Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Asif Hassan, the English language trainer. Once again, I have been right here with the episode of Rahifala. As you guys are very familiar about my videos, that I have brought to you different kind of videos regarding education, regarding English language. But today I have brought to you the very essential issue. It's all about PST and JEST. जैसे कि आपको पता है कि सरदार शाह साहब ने कहा था कि अगर कीज़ में मिस्टेक हैं तो आप प्रूफ लेके आएँ, यानी कैंडिडेट को कहा था कि आप प्रूफ लाएं, मैं सही करवा दूंगा। जब स्टूडेंट प्रूफ लेकर आए तो सरदार शाह साहब ने कहा कि ये IBA वालों की गलती है। अब देखें कैसी कैसी कहानियाँ हो रही हैं। उसके बाद जब कैंडिडेट IBA सखर पहुँचे तो वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उनका नाम ख़राब होने का खदशा था। अब देखें, सरदार शाह साहब जो हैं तालीम के मिनिस्टर, उनकी तरफ से ये कहा गया कि आप कीज़ लेके आएँ, कीज़ में अगर कोई गलती होगी तो मैं जो है वो बेसिकली आप प्रूफ लाएं, मैं उनको सही करवाऊँगा। जब स्टूडेंट पहुँचते हैं तो क्या होता है, सरदार शाह साहब ने कहा उसके बाद कि ये हमारी गलती ही नहीं है, ये तो IBA वालों की गलती है। और जब स्टूडेंट यानी जो कैंडिडेट हैं वो IBA सखर पहुँचे तो वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, बल्कि उन्होंने अपना मौक़िफ़ ये एक इख्तियार किया कि भाई ये हमारी गलती है ही नहीं। क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्योंकि उनका नाम ख़राब होने का खदशा था। अब देखें उल्टा, बल्कि IBA वालों ने स्टूडेंट यानी जो तालिब इल्म या जो भी कैंडिडेट्स हैं जो अपेयर हुए टेस्ट में, चाहे वो PST के लिए या JEST के लिए अपेयर हुए, उल्टा उन्होंने ये बहाना बना दिया, यानी IBA वालों ने ये बहाना बना दिया कि कीज़ जो हैं वो सही हुई तो पास कैंडिडेट भी फेल हो सकते हैं। अब देख लें आप क्या हो रहा है। यानी कहने का मकसद ये है कि IBA वाले किस तरह की चालें चल रहे हैं। ये चालें नहीं हैं तो क्या है, उल्टा उन्होंने ये बहाना बना दिया कि कीज़ जो है वो अगर सही हुई तो पास कैंडिडेट भी फेल हो सकते हैं, ताकि कैंडिडेट डर के मारे इंसाफ के लिए आगे ना आए, इंसाफ के लिए आवाज़ ना उठाएं। तो आप ये देखें कि दोनों डिपार्टमेंट, चाहे गवर्नमेंट हो या IBA हो, वो किस तरह से कैंडिडेट के साथ जो है वो उनका एहतसाल कर रहा है, उनके साथ किस तरह ज़्यादती हो रही है हमारे माशरे में, और गवर्नमेंट वाले किस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके साथ, और IBA वाले किस तरह से जो है वो उनके साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। उल्टा IBA वालों ने ये बहाना बना दिया कि भाई जो है वो कीज़ सही हुई तो पास कैंडिडेट फेल भी हो सकते हैं, लिहाजा आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो इस वजह से कहा ताकि स्टूडेंट डर जाएं और आवाज़ ना उठाएं अपने हक़ के लिए। अच्छा भाई, यहाँ तक तो ये बात तो आपके सामने आ चुकी है कि गवर्नमेंट का और जो IBA वालों का रवैया कैंडिडेट के साथ है वो बहुत ही, ये तो दोहरा मेयार है ना, डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या कहूँ इसको, ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। ये कोई तरीका नहीं है ये कैंडिडेट्स के साथ इस तरह करना। उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना ज़्यादा, मैं तो आवाज़ उठाता रहूँगा अपने तमाम उन बहनों भाइयों के लिए जिन्होंने ये टेस्ट के लिए जो है वो प्रिपरेशन किया, और वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसे पास आउट भी किया होगा यकीनन। तो बेसिकली यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इतना ही ख्याल है IBA को, ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो IBA वालों को अगर इतना ही ख्याल है सबका, तो फिर जो है वो ग्रेस मार्क्स देकर जो है वो बेसिकली उनको पास आउट करवा देते। भाई IBA वाले इतना तो कर सकते थे ना, ग्रेस मार्क्स दे देते उनको, उन सबको इस बात पर जो है वो किसी तरह से जो है वो लाजमी आते। जब वो ग्रेस मार्क्स देते तो कैंडिडेट्स को इस बात पे एतराज़ भी नहीं होता। तो IBA वालों को ये चाहिए था ना कि ग्रेस मार्क्स देकर किसी तरह से जितने भी कैंडिडेट थे जो है वो उनकी राहें हमवार कर देते, उनके लिए आसानियाँ कर देते। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सारे के सारे जो ड्रामे चल रहे हैं, ये ड्रामे चलते रहेंगे और ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये जब तक चलते रहेंगे जब तक हमारा सिस्टम इस तरह का है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं ये भी बयान करना चाहूँगा कि पास और फेल कैंडिडेट को एक दूसरे के ख़िलाफ़ करके ये लोग चालें चल रहे हैं, यानी गवर्नमेंट और IBA। पास और फेल कैंडिडेट आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, यानी पास कैंडिडेट जो है वो चाह रहे हैं, लाजमियात पास कैंडिडेट जो चाहेंगे कि उनको जॉब मिल जाए, मिलनी भी चाहिए, उनका राइट है। लेकिन फेल कैंडिडेट भी डिसअपॉइंटेड उनको नहीं होना चाहिए, उन्होंने भी मेहनत की है, सबने स्ट्रगल की है। बहरहाल
तो कोशिश तो सबको ही करते रहना चाहिए, लेकिन पास और फेल कैंडिडेट जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। और ये चालें किसकी हैं ये आप समझ सकते हैं। गवर्नमेंट और IBA डेफिनेटली इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बल्कि अब तो पास कैंडिडेट जो हैं वो लियाकत मीरानी, जैसे कि आप जानते हैं कि बड़ी ही अभी रिसेंटली उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था और तमाम कैंडिडेट के लिए जो है उन्होंने एहतजाज किया और उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाई। और मैंने भी अपने प्रीवियस वीडियो में उनको बड़ा सराहा था कि भाई वाकई में उन्होंने कुछ किया है और कैंडिडेट्स के लिए हक़ में आवाज़ उठाई उन्होंने। तो यहाँ पर लियाकत मीरानी साहब जो हैं उनके भी अब सब लोग दुश्मन होते जा रहे हैं, ख़ास तौर से वो लोग जो पास आउट कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया रिसेंटली जिससे क्या हुआ कि जो पास आउट होने वाले कैंडिडेट थे वो उनके ख़िलाफ़ हो गए। तो आप ये देख लें कि ये चीज़ मुझे कहाँ से मिली और मुझे ये कैसे पता चला। मैंने लियाकत मीरानी साहब की वॉल जो होती है ना उसको मैंने पूरा पढ़ा है, उस पर सारे कमेंट्स पढ़े, जो भी लिखा हुआ था वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल साफ ज़ाहिर है कि लियाकत मीरानी साहब के ख़िलाफ़ भी जो पास आउट होने वाले कैंडिडेट हैं वो हो गए इस वजह से कि उनको अपनी जॉब ख़तरे में नज़र आ रही है, क्योंकि वो तो सबके लिए आवाज़ उठा रहे थे भाई। वो तो चाहे पास आउट हों या फेल होने वाले कैंडिडेट तो सबके लिए आवाज़ उठा रहे थे, उन्होंने तो सबके लिए आवाज़ उठाई। प्रेस क्लब आए इतनी दूर से अपना काम छोड़कर अपना वक्त निकाल के, कौन आता है आज, लेकिन उन्होंने इतनी स्ट्रगल की और हमें आवाज़ उठानी चाहिए एक दूसरे के लिए। मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, आपका भी फ़र्ज़ बनता है, हम सबका एक दूसरे के लिए फ़र्ज़ बनता है कि आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये इतने सारे कैंडिडेट का मामला है और ये हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है, आपसे हमारा फ्यूचर है। तो ये हम वीडियोस नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा, आपके हक़ में हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। और लियाकत मीरानी साहब ने जो है वो बेसिकली सबके लिए आवाज़ उठाई थी, लेकिन जो पास होने वाले कैंडिडेट थे उन्होंने जो है वो बेसिकली किस तरह का रवैया अख्तियार किया उनके साथ। आप ये देखें ना, आप ये देखें कि इससे दुश्मनियाँ बढ़ रही हैं और इसमें किरदार किसका है, गवर्नमेंट और IBA। तो ज़िम्मेदार कौन है, गवर्नमेंट और IBA टोटली ज़िम्मेदार हैं इसके लिए, आप ये देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लियाकत मीरानी साहब की वॉल, जैसा कि मैंने उस पर सारे कमेंट्स पढ़े जो कि मैंने आप तक पहुँचाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो जो है वो इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और आगे जितना इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, जितना इसको फैला सकते हैं फैलाएँ। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरी आप लोगों से एक दरख्वास्त है, बड़ी आजीज़ी के साथ मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ आपसे। वो दरख्वास्त ये है कि देखें, आपस में ना लड़ें, हुकूमत को समझें, IBA की चालों को समझें, हुकूमत और IBA दोनों की चालों को समझें और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते रहें। अपने इंसाफ को आपको हासिल करना है, आपको ये समझना है कि हुकूमत और IBA इस वक्त बहुत ज़बरदस्त किस्म की चालें चल रहे हैं आपके साथ और हम सब देख रहे हैं। मैं भी इसको बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, गौर से देख रहा हूँ सारे मामलात को और हर तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सपोर्ट में बोलता रहूँ और मैं बोलता रहूँगा। और मेरी ख्वाहिश रहेगी कि आप हुकूमत की और IBA की, हुकूमत की और IBA की चालों को समझें और अपने हक़ के लिए आवाज़ें उठाते रहें, क्योंकि आप जान सकते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि ये सारे मामलात आपके हैं। आपको अपने राइट के लिए यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट टिल द एंड ऑफ लाइफ, यानी आपको अपनी आखिरी वक्त तक लड़ना है अपने राइट के लिए, यानी आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंसान वही है जो इतना मजबूत हो कि वो यानी आखिरी सांस तक लड़ता रहे। तो यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट। आई एम राइट हियर, आई एम गोना फाइट फॉर यू। मैं आपके लिए लड़ता रहूँगा, आई विल कीप फाइटिंग फॉर यू टिल माई लाइफ एंड, जब तक ज़िंदगी है मेरी मैं लड़ता रहूँगा ऐसे इश्यूज़ पे जिन पे मेरे जितने भी मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, जो बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड हैं या किसी भी इशू से रिलेटेड हैं, मैं उनके लिए लड़ता रहूँगा, उनके लिए हक और सच के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। और मेरा फ़र्ज़ बनता है आप भी उठाया करें, मेरी ये सजेशन होगी आपको। तो बेसिकली मेरे चैनल को आप जितना फॉरवर्ड कर सकते हैं, जितना एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, इसको शेयर करें। इसका मकसद ये नहीं है कि मैं अपने चैनल की प्रमोशन की बात कर रहा हूँ, मैं इस टेस्ट में अपेयर नहीं हुआ हूँ या अपने फ़ायदे के लिए जो है वो ये बात कर रहा हूँ। मैं कोई ना टेस्ट के लिए अपेयर हूँ ना किसी चीज़ के लिए, बस मैं चाहता हूँ कि किसी का फ़ायदा हो, मेरी ज़ात से किसी को फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली अल्लाह ताला मुझसे राज़ी होंगे।
तो बेसिकली मेरी वीडियोस को देखते रहें, लाइक भी करते रहें, शेयर भी करते रहें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।